राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था, उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूल और पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ थी कि एक सेब का पेड़, जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा ना ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग में माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को सारी खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि जो कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि राजा, मैं वहां पहरा दूंगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। राजा ने उसको इसकी इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वहां एक और अजीब बात थी कि रात भर में एक सेब गायब हो गया। इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब भी चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटे राजकुमार आए और उनसे कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह उसे मूर्ख भी मानता था। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इससे सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ, अपना काम करो। लेकिन छोटे राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंततः मैं राजा राजी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे तो आखिर में एक घंटा बजा, तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई है और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते ही देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधा और तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उन्हें दिखा दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखते ही रह गए। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए जंगल में गया। चलते चलते वह जंगल के और भीतर पहुंच गया। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा दिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने दो सराहें मिलेंगे। एक सराय खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत ही मामूली और दिखने में भी भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया।
लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर निकल भागी। राजकुमार आगे चलता गया। शाम होकर जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच में दो सराहे थे। उसने उसमें से एक खूब सजी धजी थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। दूसरी सराय बद्दी सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी धजी सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में कौन सी चिड़िया की खोज में निकला है। उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझले राजकुमार ने सोने की चिड़िया की खोज में निकल पड़े। वह भी तरह तरह उसी तरह जंगल के भीतर पहुंच गए तो लोमड़ी उसे भी मिली। इसी राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी धजी सराय में ठहरा। वहां के नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया। यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध नहीं थी। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे और भी कोई सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसने जिद करने पर राजकुमार को राजा ने जाने दिया। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकल पड़ा। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूंगी। जाओ, तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें सराय तक पहुंचा दूंगी। देखते ही देखते लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदान और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी धजी सराय से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वही लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम धीरे 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 सीधे चले जाओ। आगे चलने पर तुम्हें एक बड़ा सा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना क्योंकि वह इस समय सो रहे होंगे। तुम भड़ककर होकर किले के अंदर घुस जाना और उस उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात का याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुमने उस लकड़ी के पिंजरे से निकाल कर सोने के पिंजरे में रख दिया चिड़िया को तो तुम बहुत पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बैठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के सामने पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा तो सचमुच में उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत सुंदर था। उसमें तरह तरह की कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वह पिंजरा ठीक मालूम नहीं पड़ता। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर उस सोने
के पिंजरे में रख दिया। पिंजरे में जाते ही चिड़िया बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और देखते ही देखते राजकुमार कुछ कर पाता वहां सारे सैनिक आ गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम्हें उस सोने की चिड़िया को लेना है तो तुम मेरे लिए एक सोने का घोड़ा ले आओ, ठीक है? तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि तुम्हें सोने की चिड़िया भी दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरी कहने के अनुसार नहीं किया। मैं जिस तरह से कह रही हूँ, अगर तुम उसी तरह से काम करते तो आज इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर, तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक सुंदर सा किला दिखाई देगा। उसी किले के घोड़साल में तुम्हें एक सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात का याद रखना, वहां घोड़ा के पास ही एक घोड़े पर कसने के लिए दो जीनें रखी होंगी। उसमें से एक तो पुरानी चमड़ी की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उसे घोड़े पर पुरानी चीन चढ़ाकर कसकर सवार होकर वहां से दौड़ते हुए किले के बाहर आ जाना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में वह उसे किले के पास जा पहुंची। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फटक कर किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी देर में वह किले की घोड़साल में पहुंचा। वहां एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार के पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपनों में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर पड़ी। यह जीन बहुत ही सुंदर थी और इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसने पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। इतने में सुंदर घोड़े पर पुरानी जीन की चमड़ी अच्छी नहीं लगेगी। राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में ही घोड़ा जोर जोर से हिनाने उठा। किले के नौकर चाकर भाग कर जल्दी से वहां आए। थोड़ी देर में राजकुमार को पकड़ लिया गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राज्य के सामने पेश किया। राजा ने सारी बात सुनी। तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सोने का महल है। उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा मैं दे दूंगा। बेचारा राजकुमार, वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर फिर से उसे वही लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बात मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो, तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो यह नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझसे तुम
मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं छिपे रहना। जब शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आएगी तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात का याद रखना, तुम उसको वहां से सीधा अपने साथ लेकर वापस आ जा। उसे महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि अभी मैं माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर से उसे अपनी पूंछ पर बैठाया और राजकुमार उस पर बैठकर उड़ गया। देखती ही देखती लोमड़ी हवा में उड़ गई। कुछ देर बाद सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले के बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत कर कर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमार उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हो मैं चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलने आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा। तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वह राजकुमारी को भेजने के लिए राजी हो गया। थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिल आओ, जाओ, लेकिन फिर तुम तुरंत बाहर आ जाना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले के अंदर पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपनी राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। हमारे किले के ठीक सामने यहाँ जो बड़ा सा पेड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पेड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में कैसे खोदेगा। फिर भी उसने अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पेड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपनी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह मन में कहने लगा कि अगर मैं लोमड़ी की बात मान लेता तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना न मानकर नई मुसीबत में फंस जाता हूँ। राजकुमार इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपनी पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नाराज उठ नजरें उठाकर देखा। सचमुच में वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बात को तुम्हारी इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय किया कि अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी वह उसी तरह करेगा। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था। महल का सुंदर दृश्य भी बहुत सुंदर से दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास जा पहुंचा। राजा उसका काम पर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ
तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने के घोड़े और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वह दोनों चीज़ें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिलेगी? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए लेकर जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और अब तुम्हारी ही है ये। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करोगे तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती हैं। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजकुमार के पास जाना। राजा खुश होकर तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो, तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हें वहां रास्ते में मिल जाऊंगी। राजकुमार ने ठीक वैसे ही किया जैसे ही लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और सबसे विदा लेने लगा। अंत में राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ किले से बाहर आ गया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर सकते हो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दे दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास ले आए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसी ही चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ घोड़े पर ही बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते ही देखते आड़ मार दी और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी उसे मिली। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बात बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे ना सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुम्हें इनाम में क्या दूं? मैं तुमको कुछ ना मुझे मैं तुमको कुछ ना कुछ जरूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तुम मेरा एक काम कर दो, तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, भला यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ कि तुम दो बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरा, तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई, तुम भी अजीब हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ में ही नहीं आती हैं। भला मैं कभी क्यों दीवार पर बैठूंगा किसी कुएं की, और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी होने वाली हो? लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वह चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ा। राजकुमार उसके साथ ही आगे बढ़ा और राजकुमारी भी उसके साथ ही थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार एक छोटे गांव में पहुंच गया जिसमें वह दोनों सराय थे। गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकले आए। सोने के घोड़े पर इतने सुंदर राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हो रहे हैं और कुछ शोर भी हो रहा है। राजकुमार ने पूछा पर लोगों ने बताया कि वहां दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जा रही है वो और कोई नहीं, उसके बड़े भाई हैं। वह लोग तब से उसी सजाए
सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम कर रहे थे और जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सारा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत से रुपए भी उधार लिए थे। इन्हीं सब बातों के चक्कर में अब गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ा रहे हैं। राजकुमार भला यह कैसे होने देता। उसने लोगों से कहा कि मुझसे रुपए ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उसने बहुत कहना सुनने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को चढ़ाकर छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उस पर राजकुमार ने दोनों भाई बोले कि कुछ देर इस कुएं के पास आराम कर लेते हैं। वह ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। राजकुमार राजी हो गया। अब तक वह यह भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते समय उसे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वह लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने की सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम यह एक सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया था और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी थी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो वह राजकुमारी खुश हुई, ना सोने का घोड़ा और ना सोने की चिड़िया। दाना खाना शुरू किया। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिरा था, लेकिन वह मरा नहीं था। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा थोड़ा था। अब कुएं में बैठा बैठा अपनी भाग्य को कोसता रहा। अब उसे फिर उसी लोमड़ी की याद आई और वह पछताने लगा कि अगर मैंने उसकी कहने की बात मान लेती तो आज मैं इस मुसीबत में नहीं फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी ना मालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लो, मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते पूंछ इतनी बड़ी और लंबी हो गई कि कुएं के तट के नीचे तक आ गई। राजकुमार के पास तक पहुंची। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल गया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वह लोग जरूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचने पर उसने एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उसके भद्दे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदलकर वह अपने किले में पहुंचा। वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया अपनी पिंजरे से खुशी से फुदक फुदकने लगी। यहाँ तक कि वो राजकुमारी भी, उसने रोना धोना बंद कर दिया। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, राजकुमार बोला। इसका इन सब का परिणाम देखकर राजा ने राजकुमारी से पूछा कि तुम अब कैसे खुश हो गई इतनी ज्यादा। तब राजकुमारी ने बताया कि आपके बड़े बेटे और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है और इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ आ पहुंचा है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसके साथ ही खुशी रह सकती हूँ। फिर उसने मैले कुचले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा आपका छोटा बेटा। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए। अब वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और उसने बहुत अधिक प्यार करने लगा। उसने उसको राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया था, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा ने उनसे
बहुत नाराज हुआ, उन दोनों को अपने राज्य से निकालवा दिया। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह कर दिया गया और दोनों सुख से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकालकर वह जंगल में उसे लोमड़ी को खोजने में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज्यादा दुबली भी हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, ओ कहो राजकुमार, आज इधर कैसे भूले भटके चले आए। राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यह तो जंगल है, तुम्हें खाना पीना भी मुश्किल से मिलता होगा और जंगली जानवर और शिकारियों का डर भी रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ही ठीक हूँ और भला अब तुम्हें मेरे मेरे दुख से क्या लेना देना। तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम सुख से अपने राज्य में राज करो। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, तुमने मुझ पर, तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वही राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश लौट सकूंगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल कर आ गया। फिर दोनों राजकुमार साथ मिलकर अपने अपने महल वापस चले गए। वहां राजकुमारी अपने भाई से मिलकर भी बहुत खुश हुई। धन्यवाद।